एशिया कप के पहले मैच में रिकॉर्ड्स की भरमार। पाकिस्तान ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 342 रन बनाए। मेहमान टीम 104 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद का लाठीचार्ज। नेपाली बॉलर्स की जमकर धुलाई करके नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की। कौमी कप्तान ने कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियों का हाशिम आमला का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने करियर की 102वीं इनिंग्स में अपनी 19 सेंचुरियां मुकम्मल की। हाशिम आमला ने यह एजाज 104 इनिंग में हासिल किया था। बाबर आजम 151 रन की शानदार इनिंग खेलकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने भी अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। 67 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे। 5 साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार फतुहात का सिलसिला जारी। ओमान के शहर सलाला में जारी इवेंट में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत को आसाब शिकन मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दे दी। इवेंट में कौमी टीम की तीसरी कामयाबी है। पाकिस्तान 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है, जिसने 3 मैचेस में 46 गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, जबकि जकरिया हयात, अब्दुल रहमान और राना अब्दुल वहीद ने 1-1 गोल स्कोर किया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोकर का भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम के खिलाड़ियों को $100 फी खिलाड़ी इनाम का ऐलान। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया गया। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्तदा की, नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर कर दी। नैब कवानीन से किस किस ने फ़ायदा उठाया, फहरिस्तें सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक फहरिस्त नैब जमा करवा चुका, लेकिन उसे मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। नैब कानून में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। नैब तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया। सैकड़ों गवाहान के बाइस नैब मुकदमात कई साल चलते रहते हैं। असल चीज़ करप्शन के पैसे की रिकवरी है। हमने देखा अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस को रबर स्टैम्प बना दिया। हमने इंतजार किया कि पार्लियामेंट कुछ करे। सदर मुमलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब इरसाल कर दिया। खत में लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का सिंध में आला सतह के अफसरान के तकर्रुर तबादले न करने का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर को मरासला। मरासले में कहा गया, शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए सिंध में सीनियर गैर मुतनाज़ अफसरान की तैनाती की हिदायत की गई, जिस पर अमल नहीं हुआ। ऐसा रवैया इलेक्शन कमीशन के साथ अदम ताउन की निशानदही करता है। सूबाई हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर अफसरान के तकर्रुर तबादलों की सिफारिशात भिजवाए। तबादलों के बाद ईसी इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमले की तैनाती करेगा। और आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। ANP के 2 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इफ्तिखार हुसैन ने कहा, आइन में 90 रोज़ का टाइम वाजे है कि इलेक्शन कराए जाएं। ANP को CCI इजलास में नहीं बुलाया गया, नहीं मालूम CCI में क्या गुफ्तगू और फैसले हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ करना ज़रूरी है। शकूक व शुबात ख़त्म होने चाहिए। इंतखाबात के हवाले से हर चीज़ वाजे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।